कई बरसों बाद अभिनव नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देख अंजलि हैरान हो गई थी। उसने अनायास ही प्रोफाइल खुलकर देखा। प्रोफाइल फोटो देखते ही उसकी शंका यकीन में बदल गई। यह अभिनव ही था। अंजलि ने उत्सुकता से अभिनव का पूरा प्रोफाइल खंगाल डाला। पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, दोस्ती की तस्वीरें और कामयाबी के दास्तां। अंजलि मुस्कुराई। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि इतने वर्षों बाद भी अभिनव ने उसे याद रखा है। सालों गुजर गए थे। वह दिन याद आते ही अंजलि के मन में अतीत की परतें खुलने लगी। इंटर कॉलेज का प्रतियोगिता होने वाला था। अंजलि बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी और यह उसका अंतिम वर्ष था। कॉलेज के बाद कौन मिल पाता है, यह सोचकर उसने पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया था। उसकी शिक्षिका ने भी उसे प्रोत्साहित किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, लड़कियों में तो तुम हर बार जीतती हो, लेकिन हमारी कॉलेज से कोई भी लड़का उस अभिनव से नहीं जीत पाता। पिछले 2 सालों से वही जीत रहा है। अभिनव दूसरे कॉलेज का छात्र था। अंजलि ने पहली बार उसे मंच पर अपना चित्र प्रदर्शित करते देखा था। उसके चित्रों में इतनी भावना और गहराई थी कि अंजलि मंत्र मुग्ध हो गई थी। जब वह विजेता घोषित हुआ तो अंजलि दिल से खुश हुई थी। दोनों की मुलाकातें सीमित थीं, लेकिन अभिनव अंजलि के चित्रों से बहुत प्रभावित हुआ था। कॉलेज खत्म होने के बाद अंजलि के एक आर्ट गैलरी में नौकरी लग गई। एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान अंजलि को पता चला कि उसके शहर के कलाकारों का इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें जज वह खुद थी। और वहां उपस्थित अभिनव को देख अंजलि एक बार फिर अचंभित हो गई। उसे पहचानने में उसे देर न लगी। कार्यक्रम के बाद औपचारिक बातों के बीच अभिनव ने अंजलि से पूछा, क्या हम कहीं और मिल सकते हैं? क्यों? अंजलि ने थोड़ा हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही, अभिनव के हंसते हुए कहा। अंजलि ने मना नहीं किया। अभिनव के व्यक्तित्व में एक अलग सा आकर्षण था जो उसे खींच रहा था। कॉफी हाउस के एक कोने में बैठकर अभिनव ने अचानक अंजलि से पूछा, तुम्हारा विवाह कब हो रहा है? अंजलि इस प्रश्न से थोड़ा चौंक गई। मजेदार बात यह थी कि दोनों ही एक ही जाति से थे, लेकिन अंजलि एक साधारण परिवार से थी, जबकि अभिनव एक प्रतिष्ठित परिवार से था। अंजलि ने उत्तर दिया, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले दीदी की शादी हो जाए फिर मेरी हो गई। अभिनव कुछ और कहने से पहले रुक गया, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नाजुक सा रिश्ता पनपा दिया। फिर भी दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। ना कोई वादा, ना कोई करार, बस एक अनकहा सा जुड़ाव। कुछ समय बाद अंजलि के मामा की बेटी की शादी में वह एक और समारोह में शामिल होने गई। वहां वह अभिनव से फिर से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश और हैरान थे, लेकिन यह खुशी दोनों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। बंगाली विवाह की रस्मों के बीच उस रात सौरभ ने अपने दिल की बात कह दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि थोड़ा झिझकी, फिर बोली, देखिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, आप घर में रिश्ता भेजिए। और वह शर्माते हुए वहां से चली गई। रिश्ते की बात चली भी, लेकिन दहेज की मांग के कारण मामला अटक गया और फिर दोनों का मिलना बंद हो गया। फेसबुक पर अभिनव की फ्रेंड रिक्वेस्ट देख अंजलि एक बार फिर अतीत की यादों में खो गई थी। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार की और मन ही मन मुस्कुराई। एक सुखद आश्चर्य यह था कि अभिनव भी उसी शहर में रह रहा था। एक कार्यक्रम के दौरान दोनों आमने सामने आए। अभिनव को देखकर अंजलि चौंक गई। वह काफी उम्रदराज लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। बात भी बहुत कम ही हुई। अभिनव की पत्नी और बच्चे साथ थे और वह शायद कुछ असहज महसूस कर रहा था। बहरहाल उस प्रोग्राम में अंजलि का एक जानने वाला भी था, जिसने जो कुछ अभिनव के बारे में बताया उसे सुनकर अंजलि हैरान रह गई। अभिनव दादा अब बहुत पीने लगे हैं। पत्नी और बच्चे की भी नहीं सुनते। उन्होंने चित्रकारी भी छोड़ दी है। कहते हैं सब कुछ है मेरे पास, बस सुकून नहीं है। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे अभिनव को समझाए। दूसरे दिन अब उसने अभिनव को फ़ोन किया। औपचारिक बातें करते करते अंजलि ने कहा, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, क्या कोई तकलीफ़ है? नहीं भी और हाँ भी, अभिनव ने उत्तर दिया। क्या तकलीफ़ है, बता सकते हैं? अंजलि ने चिंता से पूछा। कुछ छूट गया है, अंजलि पीछे कही। अंजलि का दिल धड़क उठा। क्या अभिनव अब भी उसे भूला नहीं था? आज मन की बात कह लेने दो अंजलि प्लीज, अभिनव ने कहा। मैंने मन ही मन तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया था, लेकिन घर के दबाव में आकर मुझे शादी करनी पड़ी। विवाह की रात मैंने सोचा था कि सब कुछ अपनी पत्नी को बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे सम्मान के लिए चुप रहा। गहरी सांस लेकर अभिनव ने कहा, मेरी पत्नी पहले से ही गर्भवती थी। मैंने उसके जुड़वा बच्चों को अपना नाम दिया, लेकिन मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह रही। अंजलि अंजलि सन्न रह गई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। उसने फोन रख दिया और देर तक रोती रही। अगले दिन अंजलि के पास एक और फोन आया। दीदी, अभिनव दादा नहीं रहे।
उनके हाथ में कैंसर था। अंत तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अंजलि जो अब किसी और की पत्नी थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह खुद को क्या समझे, वह कैसे इस धर्म संकट से निकले। निडाल होती अंजलि केवल अपने आंसुओं से अभिनव को श्रद्धांजलि दे रही थी। अभिनव के निधन के बाद अंजलि ने पेंटिंग करना बंद कर दिया। उसे लगता था कि उसके ब्रश में अब वह जादू नहीं रहा। वह अक्सर अतीत की यादों में खो जाती। उसे लगता था कि कहीं न कहीं वह अभी भी अभिनव की प्रतीक्षा कर रही है। सालों बीत गए, अंजलि के 2 बच्चे हुए, वह एक सफल गृहिणी बन गई थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन-सा बना रहा। एक दिन अंजलि के पति ने उसे एक पुराना पत्र दिया। यह पत्र अभिनव ने लिखा था। पत्र में अभिनव ने अंजलि से माफ़ी माँगी थी। उसने लिखा था कि वह अंजलि से बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। उसने यह भी लिखा था कि वह चाहता था कि अंजलि खुश रहे। पत्र पढ़कर अंजलि की आँख भर आई। उसे लगा कि अभिनव की आत्मा को शांति मिल गई होगी। धीरे-धीरे अंजलि ने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दिया। उसने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह अभिनव के लिए पेंट करती थी। अंजलि की कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्यार, खोए हुए अवसरों और जीवन के उतार-चढ़ाव के बारे में बताती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके बारे में हम बाद में पछताते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होता है और जीवन को जीना होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।